अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को अपने यूट्यूब चैनल बकर पुलिस इन्फो पे वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं अपने जितने भी मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स हैं जो फ़िज़िकल टेस्ट के हवाले से परेशान होते हैं कि हमारी मेजरमेंट क्लियर नहीं होती, हमारी चेस्ट हाफ इंच कम है, या इसके अलावा हमारी जो रनिंग है वो क्लियर नहीं होती, या हमारे रिटन टेस्ट में हमें मसला आता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को किसी से को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा जिनको ये मसाइल आ रहे हैं। उससे पहले देखने वाले तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले चेस्ट के बारे में चंद एक टिप्स बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स परेशान होते हैं कि हमारी जो चेस्ट है वो हाफ इंच कम है, जिसकी वजह से हम क्लियर नहीं कर पाते। तो सबसे पहले जो चेस्ट होती है वो प्रैक्टिस और इसके साथ साथ जो फूड है, जो वो ग़िज़ा खाते हैं वो नहायत ही ज़रूरी होती है। उसको काफ़ी एहतियात से जो है वो ख़ुराकें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। सबसे पहले बताऊंगा कि वो ख़ुराक कौन सी इस्तेमाल करे जिसकी चेस्ट हाफ इंच या इंच कम है। इससे ज़्यादा तो अगर कम है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा तगदो चाहिए होगी, लेकिन वो भी इंसान पूरी कर सकता है अगर प्रॉपर वो ये चीज़ें इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहले ग़िज़ा में आ जाता है कि रूटीन के साथ उसको 3 जो केले हैं, केला जो है वो आपकी चेस्ट बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। अगर आप रूटीन के साथ 3 सुबह के टाइम 3 शाम के टाइम केले खाते हैं और उसके साथ साथ आप रूटीन बना लें कि बॉयल जो राइस हैं, उबले हुए चावल, वो भी आपकी चेस्ट इंक्रीज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। वो भी आप उसको एक रूटीन के साथ इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ इसके लिए चेस्ट इंक्रीज़ करने की कुछ एक्सरसाइजेज़ होती हैं। अगर वो आप प्रॉपर एक रूटीन में करते हैं तो आप चेस्ट ईज़िली बहुत कम मुद्दत में क्लियर कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। इसमें पुशअप्स आ जाते हैं जो आप अगर रूटीन में करते हैं सुबह के टाइम शाम के टाइम, इसको आप स्किप नहीं करते किसी भी दिन में, तो आप इजीली जो हाफ इंच की जो मेजरमेंट का इशू है वो क्लियर कर सकते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी कैंडिडेट्स ने इसको क्लियर भी किया है। अगर आप इस जॉब का शौक़ रखते हैं, पंजाब पुलिस या किसी भी बेल्ट फोर्स का, तो आपको इसके लिए थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा ताकि आप इसको क्लियर कर सकें। ये 2 चीज़ें हैं इसमें, एक प्रैक्टिस है और एक ये फूड, इसका ख्याल रखें। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा मसला आता है कैंडिडेट्स को, रनिंग पास नहीं कर सकते। मोस्टली जितने भी रनिंग टेस्ट होते हैं उसमें 30% लोग जो है वो क्लियर होते हैं। अगर 100 बंदे को भगाया जाता है तो 30 लोग क्लियर होते हैं, लेकिन 70 लोग जो फेल हो जाते हैं वो नहीं होने चाहिए। क्यों हो जाते हैं फेल, उसकी मैं रीज़न बता देता हूँ आपको। सबसे पहली रीज़न ये होती है कि वो लोग सीरियस नहीं होते, वो जॉब हासिल नहीं करना चाह रहे होते। वो कहते हैं कि बस अप्लाई कर दिया है हमने, अगर हम टेस्ट क्लियर कर गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। अगर आपने अप्लाई कर लिया है तो फिर उसके लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। उसके लिए करना क्या है आपने, जब आपने किसी भी बेल्ट फोर्स के लिए अप्लाई किया है तो उसका रनिंग टेस्ट होता है। रनिंग टेस्ट को तैयार करने के लिए आपने प्रैक्टिस जारी कर देनी है। प्रैक्टिस क्या करनी है, आपने सुबह के टाइम नाश्ता करने से पहले आपने पानी का एक गिलास यूज़ कर लें या उसके साथ कोई फ्रूट वगैरह यूज़ कर लें। और उसके बाद आपने एक रूटीन बना लेनी है कि सुबह के टाइम आपने 10 मिनट भागना है। आपने कोई डिस्टेंस नहीं देखना कि अब मैंने कितना डिस्टेंस भागना है, अब मैंने 1600 मीटर भागना है, 2000 मीटर भागना है। तो इन चीज़ों को छोड़ दें। आप एक रूटीन बनाएं कि आपने 10 मिनट लगातार भागना है, अपनी सांस का स्टेमिना बनाना है। क्योंकि सांस का स्टेमिना अगर नहीं होता तो आप लोग रुक जाते हैं। अगर आप सांस का स्टेमिना बना लेते हैं, 10 मिनट लगातार भाग सकते हैं, तो मैं कहता हूँ आप किसी भी रनिंग टेस्ट में फ़ेल नहीं होंगे। आप और सारी चीज़ें छोड़ दें, अपना 10 मिनट भागने का स्टेमिना बना लें कि आप 10 मिनट अगर नहीं रुकते और भागते रहते हैं तो मैं कहता हूँ आप रनिंग, अगर आपकी 2000 मीटर भी होती है, 2 माइल भी करा ली जाती है, तो आप वो ईज़िली क्लियर कर सकते हैं। एक तो आपका जिस्मानी स्टेमिना बन चुका होता है, दूसरा आपका सांस का स्टेमिना बन चुका होता है। इसके अलावा जो टिप्स होती हैं वो लोग यूज़ करते हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते और बिना प्रैक्टिस रनिंग टेस्ट के लिए जाते हैं, तो वो टिप्स का जो है वो थोड़ा ख़याल रखते हैं, टिप्स पे अमल करते हैं और जो वो क्लियर कर सकते हैं। वो टिप्स क्या हैं कि सबसे पहले प्रैक्टिस वाले लोगों के लिए भी ये चीज़ें हैं, वो ग़िज़ा कौन से इस्तेमाल करके जाते हैं। अब कुछ लोग होते हैं वो पेट भर के सुबह के टाइम खा लेते हैं जिस दिन उनका रनिंग टेस्ट होता है, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना।
लाइट से आपने नाश्ता करना है जो आपको भागने में तकलीफ़ ना दे। अगर आप ज़्यादा नाश्ता कर लेते हैं तो जब आप भागते हैं तो आपके पेट में दर्द होता है, जिसकी वजह से आप भाग नहीं सकते। सबसे पहले अपना नाश्ता आपने लाइट किस्म का करना है, एक्स्ट्रा नाश्ता आपने नहीं करना। इसके बाद आ जाता है कि कुछ लोग जो है वो जो ड्रेस है वो ऐसा यूज़ करते हैं जो तंग होता है या ज़्यादा ढीला ढाला होता है, जिसकी वजह से उनको भागने में मसला होता है। जिस दिन आपने अपने रनिंग टेस्ट के लिए जाना है उस दिन ऐसा ट्रैक सूट यूज़ करना है या ऐसे आपने ड्रेस यूज़ करना है जो जिसमें आप कंफर्ट फील करें, जिसमें आप भागने में कोई परेशानी ना हो। उसके साथ साथ बूट आपने ऐसे यूज़ करने जो लाइट वेट हो। कुछ लोग वज़नी बूट यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो भागने में उनको परेशानी होती है। आपने हल्के वज़न के जो बूट हैं वो यूज़ करने हैं ताकि आपको उनकी वजह से थकावट ना हो। एक आपका फूड है, दूसरा आपका ड्रेस है और तीसरी चीज़ ये है कि जब रनिंग स्टार्ट होने लगती है कुछ लोग कोशिश करते हैं कि हम स्टार्ट में ही जो है वो ज़्यादा ज़ोर लगाएं और हम जल्दी से रनिंग टेस्ट को क्लियर कर लें, तो वो एक बेवकूफ़ी होती है। क्योंकि एक तो आपका जिस्म वार्म अप नहीं होता, चाहे आपने प्रैक्टिस की हुई है चाहे आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो सबसे पहले अपने जिस्म को वार्म अप करते हैं। उसके लिए आप एक नॉर्मल स्पीड में चलते हैं, भागते हैं, ठीक है। जो लोग शुरू में ही एक एक्स्ट्रा स्पीड लगाते हैं, उनका जिस्म वार्म अप नहीं होता, तो उनकी जिस्म में एक ऐसी वो सिचुएशन बन जाती है कि वो भाग नहीं सकते। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। रूटीन के साथ आपने स्टार्ट लेना है, अपने जिस्म को थोड़ा वार्म करना है। जब वार्म हो जाए तो उसके बाद एक कंटिन्यूअसली भागता रहना है। जो लोग रास्ते में रुक जाते हैं कि हम सांस निकाल लें थोड़ी देर, वो लोग रुक जाते हैं, वो भागते नहीं हैं दोबारा, ठीक है, क्योंकि उनकी वो सिचुएशन बन चुकी होती है। और जो लोग एक 10 मिनट के लिए एक सोचते हैं कि हम बहुत बड़े इम्तिहान में आ गए हैं, हमने इसको क्लियर करना है, अपने माइंड सेट बनाया होता है, तो वो लोग क्लियर कर जाते हैं, ठीक है। आपने रास्ते में रुकना नहीं है, कंटिन्यूअसली भागता रहना है। ज़्यादा ज़ोर कहीं पे भी नहीं लगाना। हाँ, ज़्यादा ज़ोर उस टाइम लगाना है जब आप देखें कि आपके पास टाइम थोड़ा बच गया है और आपका फ़ासला ज़्यादा पड़ा है, तो एंड में आप बिल्कुल जितनी आपके पास एक उस टाइम एनर्जी बची है वो आप लगा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में नहीं लगा सकते। ये जो भी आपको गाइड करे कि स्टार्ट में आप फोर्स मतलब ज़्यादा ज़ोर लगाएं, तो वो बेवकूफ़ी है आपकी भी और उस बताने वाले की भी, ठीक है। लिहाजा रूटीन में आप भागें। और भागते हुए कुछ लोग एंडिंग पॉइंट पे निगाह रखते हैं कि हमारा एंडिंग पॉइंट पे निगाह नहीं रखनी बिल्कुल। आपने अपने पाँव की तरफ देखना है। जब आपका ज़्यादा सांस फूल जाता है, आप उस टाइम परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा, तो आपने उस टाइम लंबी सांसें लेनी है। अपने नाक के रास्ते से सांस को अंदर लेना है और मुंह के रास्ते से खारिज करना है। इस तरह आपकी सांस भी बहाल हो जाती है और आपको सांस का भी मसला नहीं बनता। तो रनिंग में ये चंद एक टिप्स होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप इनका ख्याल रख लेते हैं तो आप इजीली। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं कि वो रश में भागना चाहते हैं कि हम रश में भागें, तो वो भी बेवकूफ़ी है। अगर रश में धक्कम पेल में अगर आपको चोट लग गई तो फिर भी आप उसके लिए फेल हो सकते हैं, ठीक है। इन चंद एक टिप्स का अगर आप ख्याल रखते हैं बग़ैर प्रैक्टिस के लोग, जो लोग प्रैक्टिस करके जाते हैं तो उनको इन टिप्स की ज़रूरत ही नहीं है, वो ईज़िली रनिंग को क्लियर कर सकते हैं। जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते तो उनके लिए टिप्स होती हैं, लेकिन ये 50% जो होती हैं वो मुफीद साबित होती हैं, क्योंकि जो जिस्मानी स्टेमिना या सांस का स्टेमिना है वो तो इंतहाई ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरत उस चीज़ की होती है, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करेगा। अगर आप इसकी जॉब की ज़रूरत है तो आप प्रैक्टिस किया करें लाजमी, इसके लिए थोड़ा सा सीरियस हुआ करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चीज़ों की समझ आ चुकी होगी।